उसने सोचा तू आश्रम में जाओगा, 8 बज रहे हैं, आओगा इतने 10 बज जाएंगे, एक दे तू पीछे ना रह जा और तेरा नंबर कट जा, उस 1-1 लाख के हार ना मिल रहे। तुरंत मना कर गया, जो बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा उसमें, और तो भी मत जाया कर, मां तेरे बारे में पता नहीं दुनिया क्या क्या कहती है। यानी 100 बातें सुना दी। और वह माई रोने लगी, बहुत बुरी तरह रोने लगी। वह कहने लगी बेटा आज के बाद तुझे कोई काम नहीं कहूंगी, तू मेरा यूं कार्य कर दे, आज कर दे तो किसी तरह। तो उसने सोचा या घनी देर रोएगी, चलो कहने लगा अल्लाह मां दे। उसने सोचा तू फटाफट देगा आ जाइए। अब उस माई ने तैयार कर रखा था, वो लेकर भोजन चला गया। और वो बहन जब गुरुजी के पास जाती थी, एक का प्रार्थना करा करती, गुरुदेव वो लड़का मेरे वाला बहुत दुखी करता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, काम करता नहीं, और मैं थोड़ा बहुत कमाती हूँ उसमें से पैसे ले जाता है। उसको भी शरण में लो प्रभु, उसको भी शरण में लेना दाता, उसको सद्बुद्धि देना। अब ये प्रार्थना वो बार बार रो रो कर करया करती थी। परमात्मा गुरुदेव कहते थे बेटी तू अपनी भक्ति करती रहे, कभी सुनेगा भगवान तेरी, पर श्रद्धा से लगी रहे, आन दे टाइम। अब वो लड़का भोजन लेकर पहुंचा, पूछा, वहां 10-20 भगत बैठे थे कि गुरुजी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ हैं? कि भाई नहान गए हैं, स्नान करके आएंगे, बैठ जाए यहाँ आएंगे और भोजन खाएंगे। इतने में महाराज जी आ गए, परमात्मा ही थे वो तो, साधु रूप में आकर बैठ गए और आके कहने लगे कि महाराज जी ये उसका लड़का आ रहा, रामो नाम था उसका, रामो का लड़का आया है और आपने दया कर दी। उन्हें सोची लड़का भी आ जाएगा तो समझो सद्बुद्धि आएगी इसको। और वो रोज प्रार्थना करती थी, आपने सुन ली उसकी, वो बेटा आ गया उसका, भोजन लिया आपका, ठीक है बेटा, बड़ी अच्छी बात हुई, परमात्मा ने सुन ली उस बेटी की। बहुत दुखी थी वो, बहुत अच्छा हो गया कि कहाँ बुलाओ, उसको बुलाया, बैठा दिया। अब संत जी ने, परमात्मा ने सोचा था कि इस बच्चे को कुछ ज्ञान दे दूं, इसकी बुद्धि ठीक हो जा। खाना सामने रखा था, महाराज जी बताने लगे बेटा मनुष्य जीवन परमात्मा पाने के लिए होता है, भक्ति नहीं करते वो दुखी होते हैं, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, सत्संग माया करे, उपदेश ले ले। वो लड़का कहता है बाबा जी भोजन खा ले जल्दी, मैंने जल्दी जाना है, मैंने तेरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं मुझे। इतना बेहुदे ढंग से बोला तो महाराज जी ने सोचा तो सचमुच निकम्मा, वो बहन बेटी ठीक रोती है, इसको ये तो जमा पशु है। फिर अपना भोजन खा लिया। तो वो बैठा इसलिए रहा कि बर्तन लेकर जाने हैं, वो बर्तन लेकर और वो चल पड़ा। उसने तो वहां से खूब स्पीड जल्दी जल्दी चला, कदे लेट हो जा। 12 बजे पहुंचना वहां मंदिर में, वो जहां भी उन्होंने समय स्थान कर रखा था निहित, जहां से चोरी करने जाना था। अब वो जल्दी जल्दी आ रहा था, रास्ते में कांटा लग गया उसके पैर में, और कांटा लग के अंदर टूट गया। अच्छा बाहर मोटा लंबा बबूल की कीकर की सूल चल गई। अब वो इतना पैर में दर्द हो गया, उसका पैर टेके नहीं ढंग से, लंग करता हुआ घर पहुंचा और बर्तन मारे फेंक के रसोई में, और छत्ती सुनाई अपनी मां तई कि आज के बाद भेजना, तू तेरे आश्रम में गया था जो मेरे पैर में कांटा लग गया। उसने दुख इस बात का हो रहा कि तू अब जा नहीं सकता चोरी करने, और तेरे हिस्से के पैसे गए। तो वो पैर पकड़ के कहने लगा आज के बाद तू भी नहीं जाना, देख मैं गया था जब मेरे को ये कांटा लग गया, और मैं तो इधर मुंह करके भी ना सोऊं आज के बाद, और आप भी मत जाया करो वहां पर। अब वह माई फिर रो अपने कर्मों को, क्योंकि बिना ज्ञान के हम ऐसी स्थिति में आते हैं, हमें पता नहीं भगवान अब क्या करने जा रहा है। पुण्यात्माओं, जब आप परमेश्वर की शरण में आ गए और आपको कुछ भी हानि होती दिखे तो भी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए आपने, क्योंकि भगवान गलत कर नहीं सकते।
परमात्मा कभी गलत नहीं कर सकते। जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में चले गए, फिर डॉक्टर कुछ क्रिया करता है और हम उसको पूरा नहीं करने देते हैं, है पीड़ा हो, इंजेक्शन नहीं लगाओ, उठ कर भाग लो, तो वो कैसे इलाज करेगा आपका। तो यहां आने से भी यदि कोई कष्ट आपको हो रहा है तो सूली की सजा कांटे में टलेगी आपकी, तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ना परमात्मा को कोई उल्हाना देना चाहिए कि मैंने ये कर दिया और वो कर दिया, मुझे फिर भी हानि हो रही है, तो उसका भी कोई कारण है, वो आपकी बहुत बड़ी बला टाल रहे हैं भगवान। अब वो रो रही है कि भगवान इस नालायक का आज कांटा लगना था, इतना दुष्ट है, ना यू खुद जावे ना मन न जान दे आज के बाद। ये भगवान देख मेरे किसी फूटे भाग हैं, आज ही सत्संग में गया था, अभी नो कह तेरे सत्संग में जाने से मुझे ये हानि हुई है, तेरे गुरु के दर्शन करने से आज मुझे ये कांटा लगा, मेरा बहुत, वो तो नहीं सोच रहा था मेरा तो नाश हो गया क्योंकि पैसे ना मिल रहे। अब परमात्मा क्या खेल खेलता है उस तक हमने उसने अपना ऑपरेशन करने दो, तुम छोटी मोटी कठिनाई आती है ये तो महसूस न करना कि भगवान जो आप करोगे ठीक का होगा, दाता आप गलत कर ही नहीं सकते, ये भावना आपकी बनी रहनी चाहिए, तो परमात्मा का ऑपरेशन पूरा होगा। अरे छोटा सा कोई नाम ले रखा है, छोटा सा कष्ट आएगा, नाम छोड़ गए तो फिर रह गया दूर, आप तो ऑपरेशन थिएटर में दबाज गए उठ के, वो भयंकर रोग बन जाएगा कभी ना कभी। वह माई फिर रोआ बुरी तरह कि यो के करा भगवान, ये भगवान आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो आश्रम में जाएगा नहीं, ये कैसे सुधरेगा। तो पुण्यात्मा हमारा तो ऐसा स्वभाव हो गया जैसे ऊंट का होता है, ऊंट के ऊपर कोई सामान रखते हैं ना बैठाकर, तब भी वो रोता है आ सोचा मार गिरा मत है, और जब उसके ऊपर से उतारते हैं तब भी वो ऐसे ही करता, बहुत बुरा कर दिया मेरी गेला। अब तो वजन उतार रहे तब क्यों रो रहा है वो, तो रखें जब तक ठीक रो, और उतारते हैं भी रो रहे, तो ऐसे स्वभाव हो गया हमारा। परमात्मा हमारा भार उतार रहे तब भी हमने आए मर गए, आए मर गए, यू कह रहा भगवान। तो क्या हुआ, अब वो कंडेम हो गया। जैसा भी देसी ट्रीटमेंट था, माई ने उसका को पट्टी वट्टी बांध दी, बेटा सुबह कांटा निकलवाएंगे, लेकिन सारी रात दुखी हुआ खूब रही कि भगवान आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू के हुआ बता। तो सुबह क्या हुआ कि रात्रि में उसके जो मित्र थे चोर, उन्होंने कुछ देर उसकी इंतजार करी और वो चोरी करने के लिए चले गए, वो नहीं जा सका। अब राजा के महल में चोरी करने का प्रयत्न करने लगे, वो पकड़ लिए, वो तो रात्यन कर दिए पेश। राजा से कहा कि भगवान ये ऐसे खूंखार हैं, जब राजा के चोरी और डाका डालना चाहते हैं तो आम जनता को यह क्या बख्शेंगे, ये बड़े भयंकर खूंखार डाकू और चोर हैं। राजा ने कह दिया इनको सजा सूली की सुना दो। वो 4-5 थे, उन सारों को सूली की सजा सुना दी। और उसके साथ एक और एडवर्टाइजमेंट किया करते थे, उनको गांव नगर में घुमाया करते थे आसपास के, ताकि औरों को भी ये भय बने कि इन्होंने क्या दोष किया है, क्या अपराध किया, इसको क्या सजा दी जा रही है। तो इस तरह वो सजा उसकी गले में लटका दिया करते, पंपलेट बना के उन पर लिख दिया जाता था इस व्यक्ति ने ये अपराध किया जिस कारण से इसको आज ये सजा मिलने जा रही है। वो तो गले में डाल दिया, और आगे आगे बैंड वाला चलता था, एक बाजा बजाता हुआ, ढोल पीटता हुआ चलता था। तो उस तरह का जो बाजा ऐसे बजता हुआ आता था, तो घर से निकल निकल कर सब देखा करते थे किसने क्या अपराध किया है। वो मां ने सुबह उसके पैर से कांटा निकलवा दिया और उसके पट्टी ड्रेस कर रखी। वो दोनों माँ बेटा भी बाहर गली में खड़े हो गए अपने घर के सामने, और उधर से वो आ रहे थे और पुलिस वाले उनसे कह रहे थे तुम बोलो, हम अपराधी हैं, हमने राजा के डाका डालने की सोची थी, चोरी करने की प्रयत्न किया, आज हमें शाम को सूली तोड़ा जाएगा, कोई सुनता हो हमारी तो ऐसा अपराध कोई ना करियो। ये उनसे कहलवाया जा रहा था और घुमा रहे थे। अब उस लड़के ने भी देखा कि ये तो वो मित्र हैं आपके, और उसके मन में आया कि परमात्मा यदि कल कांटा ना लगता तो मैं भी इनके साथ होता और मुझे भी आज सजा मौत होती। अब फिर सोचता हूँ बालक नादान रोता है, भगवान मेरी तो मौत होती, मेरी माँ का क्या हाल होता मेरे पीछे से।
अकेली है, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई इसका और पति नहीं, मेरा पिता नहीं। तो वो जब माँ तो ये देखकर अंदर आने लगी तो जाके अपनी माँ के सीने से लग कर वो लड़का बुरी तरह रोने लग गया। उसकी माँ ने कहा, बेटा अब क्यों रो रहा है, तेरा पैर का कांटा भी निकलवा दिया, अब क्यों रो रहा है। तब उसने कहा कि माँ, आज धन्य है तेरे गुरु का, धन्यवाद करता हूं जिसके कारण आज तेरे बेटे की जान बच गई। कि मां, अगर मैं कल नहीं जाता आपका गुरुदेव का भोजन लेकर के, और यदि मुझे कांटा ना लगता, आज तेरा बेटा सूढ़ी टूटता, सजाए मौत होती मुझे। तो मां ने कहा, बेटा है मेरा नालायक, ये बात क्यों बोल रहा है, तो मुंह बंद कर अपना। मेरा बेटा क्यों सूढ़ी टूटता, मेरा बेटा कौन सा चोर थोड़ा ही है। तो उसने कहा कि मां, तेरा बेटा चोर भी था, मैं चोरी भी करता था और मैं इनके साथ जाना था। तो वह मां रोने लगी, रे निकम्मे, तो चोर भी हो गया था। कहा, मां मैं चोर भी हो गया था, और आज से मैं कसम खाता हूं कभी कुछ भी अपराध नहीं करूंगा, और आपके गुरुजी से मैं चलकर उपदेश लूंगा, मेरी जीवन रक्षा हुई है। तो पुण्यात्माओं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। कबीर साहब कहते हैं, सो छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, ना जाने के कारण बना दूं उसको अपने चरणों में लेने के लिए। तो ऐसे सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जब भाग्य में मौत हो वह काटे में टल जा। पुण्यात्माओं, ये कथाएं नहीं है, ये सच्चाइयां हैं। करके देखो इस परमात्मा के ऊपर विश्वास करो, कबीर भगवान पर। ये परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के मालिक है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। अब उपदेश लेने के बाद आप जी ने आखिरी सांस तक भक्ति करनी है। कहते हैं जैसे कोई गेम है, खेल रहा है बच्चा, तो उस गेम के लास्ट गेम तक, लास्ट मैच तक उसने सतर्कता से और नियमित खेलना पड़ेगा, तब वो सफल होगा। तो पुण्यात्माओं, यहां हम इस काल के लोक में हैं, और हमने यहां से मोक्ष प्राप्ति के लिए ही जीवन प्राप्त हुआ है। यह मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए है। ये समझ लो कि हमारे जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और हम इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई दूसरा साधन अपना रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल गलत हैं, वो तरीके गलत हैं। जन्म और मृत्यु के और पाप कर्मों के नाश करने की जो औषधि यानी मंत्र जाप विधि, शास्त्र विधि त्याग का जो मनमानी की जाती है, वो व्यर्थ हैं। अब आपको यहां इस जन्म और मृत्यु के रोग को जड़ से निकालने वाला यानी नाश करने वाले हॉस्पिटल में प्रवेश मिल गया। आप यहां एडमिट हो गए, और आपको छुट्टी तभी मिलेगी जब आप स्वस्थ हो जाओगे। तो आप स्वस्थ हो जाओगे तो यहां से चले जाओगे, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल है। जिनका रोग राहत मिल रही है वो थोड़े से सुखी महसूस कर रहे हैं, जो दवाइयां यानी ये मंत्र जाप गलत कर रहे हैं उनको कोई राहत नहीं मिल रही, वो इस हॉस्पिटल में भी दुखी हैं, संसार रूपी हॉस्पिटल में। तो आपको वो डॉक्टर मिल गया जो इस हॉस्पिटल में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट करता है और सही कारगर दवाई है। तो इसमें से आपको छुट्टी मिलेगी जब आप स्वस्थ हो जाओगे। तो आप स्वस्थ हो जाओगे, सतलोक चले जाओगे, तो यहाँ के टिंडे लाएंगे फिर हम। इस पृथ्वी लोक पर तो रहना ही नहीं, ये तो आस्था हटानी पड़ेगी, आपने अपने मन से निकालना पड़ेगा, ये लोग ठीक नहीं। और इसके लिए इस ज्ञान को आधार बनाए। आपके पास जैसे पीछे भी बहुत से उदाहरण हैं, और कई ताजी घटनाएं घट जाती हैं, वो याद ज्यादा रहती हैं।
आज हम कहाँ रह रहे हैं? इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। हम काल के लोक में रह रहे हैं। सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म, इसी को कहते हैं जो गीता बोलते समय 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता, अर्जुन मैं काल हूं, सभी को खाऊंगा, सभी को मारूंगा, नाश करूंगा इन सबका, इन योद्धाओं का। तू ना लड़ेगा तो भी मैंने मार देना है इनको। वो स्वयं कहता मैं काल हूं, वो सरपुरुष है, वो ब्रह्म है, वो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। वो ऐसी अलौकिक कर्म करता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। श्री कृष्ण जी में बोल रहा है वो प्रेत की तरह, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं कि ये दूसरे में प्रवेश करके बोलता है और उसमें प्रवेश करके अपने सारे काम कर जाता है, स्वयं प्रकट नहीं होता अपने साकार रूप में। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता है कि अर्जुन ये बुद्धिहीन नर समुदाय, ये मनुष्य समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, व्यक्त रूप में अव्यक्त हूं मैं गुप्त रहता हूं, और मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आपनम मन्यते, ये व्यक्ति रूप में कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा अनुत्तम अवय सिद्धांत है, अटल, ये घटिया सिद्धांत है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता और किसी में प्रवेश करके अपना काम करता हूं। जैसे विष्णु पुराण में आपको कई बार दिखाया है कि पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके इसने गंधर्वों का नाश कर दिया। खुद कहता है मैं उसमें प्रवेश करूंगा और फिर मारूंगा उनको। तो ऐसी अलौकिक कर्म करता तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है और कह रहा मैं काल हूं। तो हम इस काल के लोक में रह रहे हैं। परम अक्षर ब्रह्म ने जो सबका उत्पत्ति करता है, जिसने सरपुरुष का भी उत्पत्ति की है, उसने आके बताया है कि ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का। तो ये इसलिए तुम्हें यहां पाले हुए है। जैसे कोई पोल्ट्री फार्म खोल रहा हो, उसने अपने 3 नौकर ला रखे हैं। एक तो मुर्गी मोल लाकर वहां रख दे, और दूसरा उनकी देखभाल कर रहा है, उन्हें चूजे चाजे निकाल दे है, और तीसरा वहां से मुर्गे पकड़ के धनी के पास पहुंचा दे है, अकेले खा ले तू। तो ये 3 व्यवस्था इसके पुत्र कर रहे हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा जी के आधार से तो हम यहाँ संतानोत्पत्ति करते हैं, राजपाट ज्ञान सभी व्यवस्थाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और सतगुण विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में ममता रखते हैं, एक दूसरे के हम ऊपर हमारे दिन मोह होता है। और तीसरा जो भगवान शिव जी जो हमारा मार करके यहां से काम तमाम कर देता है, और इनकी हम पूजा कर रहे थे। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं ये 1 लाख मानवधारी प्राणियों का निताहार करता है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर। इस स्थूल शरीर के माध्यम से जितने भी अच्छे बुरे कर्म ये करता है, अच्छे बुरे आहार करता है, जैसे शराब, मांस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सौफंड करता है, तो उसका सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। और उसको फिर इसने उससे छुड़वाने का तरीका बना रखा है, तपस्या पे भून के। वहां जीव मरते नहीं, लेकिन तंग इतने होते हैं पूछो मत, उनको फिर कर्माधार से भेज देता है। आजकल इसको समझना बहुत आसान है। जैसे आजकल एक ऐसे तरीके अपना रखे हैं इन्होंने, मछली का तेल निकालते हैं, समुद्र के किनारे एक मशीन लगा देते हैं, उनको एकदम मछलियों को पकड़ते हैं, वो समुद्र से निकालते हैं, तुरंत मशीन में डाल देते हैं, और मशीन में ऐसी बुरी तरह उनको उठा पटक करते हैं, सेकंडों में ही उनमें से तेल छुड़वा लेते हैं और फिर उनको फिर फेंक देते हैं, जीवित रह जाती है। तो ऐसे वो वहां गंध निकाल लेता हमारे अंदर से, उस तपस्या पे हमें भून के तड़फा के, और फिर हमें भेज देता कि जाओ तुम अपने कर्म आधार से कर्म करो, तो जिसका भाग्य भोगो। तो यहाँ ये रहने का स्थान नहीं है। अब जैसे कोई सेठ है, कितना ही पैसा उसके पास, अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज है, या कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, अब वो कितना सुखी है, और उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या सुख था उसको, क्या सुख होया यो? क्योंकि सारा जीवन वो व्यक्ति संग्रह करने में लगा रहता है, उससे फिर कार कोठी बनाने की नीत अपनी बनाए रखता है,
संपत्ति जोड़ दूं, ये कर दूं। तो यहां तो हम रह ही नहीं सकते। यहां से दिल हटाने के लिए ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे। ये बातें सच्चाई है लेकिन याद रखनी पड़ेंगी। ये परमात्मा कहता है कि सारा जीवन ये प्राणी संपत्ति और संतान के ही लिए अपना जीवन न्यौछावर कर जाता है, और संपत्ति जोड़ने की नीयत इसकी खत्म नहीं होती। इसके मरे जा सही हो, लास्ट में भी न सोचा कुछ धंधा ही करता रहूं जब तक हाथ पैर चलते। और परमात्मा के लिए भक्ति का टाइम समय इसके पास होता नहीं। अब जैसे एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, सारी व्यवस्था थी, अपने ही हेलीकॉप्टर में गिर कर मर गया। अब जब तक उसके पुण्य थे तब तक तो वो सारा ठाठ बाट से हेलीकॉप्टर में चला था, और जिस दिन वह बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य समाप्त हो गए, आगे चार्जर था नहीं, ठीक साधना कर नहीं रहा था, तो उसका जीवन पूरा हुआ। अब क्या बनेगा? कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा वो। तो क्या है ये लोग, कहाँ रह रहे हम? ये धोखा के रखा अपने साथ। अब जैसे पीछे आपने देखा था, सुना था, एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 95-96 व्यक्ति थे, एक जहाज में बैठकर जहां थे किसी का दुख व्यक्त करने, शोक व्यक्त करने किसी की मृत्यु पर, और आप मर गए। 95-96 थे, सारे के सारे एक के दिन एक के सेकंड में खत्म हो गए, कुछ ही क्षणों में। उनकी कितनी आशाएं थी, कितनी उम्मीद थी उन लोगों की, अब कहां गई वो? जो काम करना थे मनुष्य जीवन से वो तो किया नहीं, भूत बने फिरेंगे कितने। पीछे 2 साल 3 साल पहले की बात है, एक पेपर में आया था, समाचार पत्रों में, एक बहुत बड़ा राजनेता था, उसके साथ 5-7 उसके चेले चपटे, और वो हेलीकॉप्टर में जावा था। वो हेलीकॉप्टर से मर गया, पड़ के एक्सीडेंट हो गया, उससे मर गए। वो 5-6 उड़े भूत बन रहे हैं, पूरे गांव ने दुखी रखे। और फिर उनका जंतर मंतर करवाया तो उन्होंने कहा हमारा महल बनाओ। वह एक चबूतरा बनाकर उनकी 5 इतने है वो बना रखे हैं, नारे नारे अलग अलग। हाँ, वो वहां कोठी बनवा रहा है, और जो भक्ति करनी थी वो करी नहीं गई, आज वहां भूत बना फिरा है। ऐसे ही एक इसका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जावे थे। अब जो मुख्यमंत्री है उसकी कितनी उमंग, और कहां कहां उसकी पार्टियों की इंतजार होती है, यहाँ आएंगे आगे से आगे उनके ऊपर, और वो वहां उसका ये नहीं पता कहां मरा हुआ पड़ा है। 3 दिन में जाकर लाश मिली थी उसकी। ऐसे अरुणाचल का एक मुख्यमंत्री 7 दिन में शव पाया था, उसके टुकड़े टुकड़े हुए गादड़ के सीटे थे। और कई साल पहले की बात है, एक पंजाब और हिमाचल प्रदेश का गवर्नर था, और वो जा रहा था अपना गवर्नर पद पर होते होते, उसने सोची रिटायरमेंट ने कटारी है, तो हिली स्टेशन पे कोई बढ़िया पार्क बना, बढ़िया सा प्लॉट खरीद, 3 करोड़ रुपये अपने हेलीकॉप्टर में लेकर जा रहा था। और पहले ये 100 के नोट थे, 1000-500 के थे को नहीं, और 3 करोड़ तो बहुत हो जाए, पूरा एक जीप में ना हो 3 करोड़ ये 100 के नोट। और हेलीकॉप्टर में भर के प्लॉट की साई देने जा था, परचेज करने जावा था, साथ में परिवार था। एक्सीडेंट ग्रस्त हो गया, और वो नोट की तरह उड़ते अंडा उड़ा गडरी उठा के ले गए उन्हें, और भेड़ खाओ उनके कागजा ने, और वो वहीं मर गया। परिवार का भी गले नाश हो गया। अब चाट ले उसने हिली स्टेशन में, उड़ा कितने भूत बने अंडा का, या कितना चूहा बन के धक्के खाओगा। अब सारा जीवन खो दिया, जो काम करना था मनुष्य जीवन से वो करा नहीं। पिछले पुण्य थे इतने सारे ठाठ रहे, बड़े बड़े पद प्राप्त हुए, और जब आगे चार्जर लगा नहीं, वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, जब ये दुर्गति होती है इस प्राणी की। ये भगवान हम सभी के लिए संदेश देता, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हमारे साथ भी यही बनेगी, जब हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेंगे। तो यहां से तो आपने ये समझ लेना पड़ेगा कि ये लोग ठीक नहीं। तो फिर हमें ये सुख कैसे होगा, हमारा ये जन्म और मृत्यु का रोग कटे। तो उसके लिए क्या बताया है कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण
कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। किसी भी सदग्रंथ को आप उठाकर देखिएगा, जो सदग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि अर्जुन 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता कहता है, जब मेरी भक्ति करनी है तो मेरा भजन भी कर और युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। अब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी शरण में रहना है तो मेरे ओम नाम का जाप कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ये बाकी के जो मंत्र जाप किए जाते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, ये 5 ओंकार अरंकार, सोहम और सतनाम ज्योति निरंजन, ये नाम नहीं है। और काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये मनमुखी मंत्र है, ये कोई मंत्र नहीं जाप करने के। और तो इस तरह कोई 2 अक्षर बना लेता है एक अक्षर को, तो वो भी ठीक नहीं है जाप। यानी इस मंत्र को छोड़ के, ये सरपुरुष का मंत्र है, कहता मेरा यानी ओम से मिलने वाली जो गति है वह परम गति यानी ब्रह्मलोक है, केवल इस ओम नाम से प्राप्त होगी। लेकिन ये ब्रह्मलोक पर्यंत गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावृत्ति में है, यानी वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर पुनः क्षीण होने पर पृथ्वी लोक पर आते हैं और अन्य प्राणियों के शरीरों को भी प्राप्त होते हैं। अब यहां अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी गलती की है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में उन्होंने ये किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति में, ये तो ठीक कर दिया। आगे लिख दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है। उसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते न विद्यते। अब विद्य का अर्थ केवल है नहीं होता, विद्य माने जानना, विद्या। तो जो ये नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी कुंते पुनर्जन्म, उनका पुनर्जन्म होगा। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत प्राणी सभी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुनरावृत्ति में हैं, जो ये नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है उनका। इसका अर्थ तो ये बना है। यदि उनकी अन्य का जो अनुवाद ये मानने कि ये कहे है गीता ज्ञानदाता कि उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, मुझे प्राप्त हो गए, तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर ये कहना कि मुझे प्राप्त होकर के पुनर्जन्म नहीं होगा, तो ये या अनुवाद गलत है, मूल पाठ ठीक है, समझ नहीं सके ये। तो इस प्रकार तो यहां कहता है कि अंतिम सांस तक आपने यह साधना करनी पड़ेगी। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसरण ये प्रयाति तजंदेहम। शरीर छोड़कर जाते समय तक मेरा ओम नाम का सिमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गति, वो परम गति सुख को प्राप्त होगा जो ओम से मिलनी है। अपनात्मा ओम से मिला हुआ ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मलोक में भी जाए पाछा मृत्यु जन्म हुआ, तो ये पूर्ण ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी अनुतमाम है, मेरी गति यानी ओम से मिलने वाली परम गति भी अनुतमाम गति घटिया है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु समाप्त होती नहीं और फिर अगला जन्म फिर तैयार ऐसे ही ब्रह्मलोक में गए, फिर पुनरावृत्ति में, फिर जन्म मृत्यु में। और साथ में यह भी क्लियर कर दिया कि मेरी भक्ति करने वाले को शांति नहीं हो सकती। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा अर्जुन तुम मेरे में मन वाला बन, मेरा भगत बन और युद्ध भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी। अब ये स्पष्ट हो गया कि मेरी शरण में रहना तो युद्ध तो करना पड़ेगा,
यानी शांति नाम की चीज नहीं। युद्ध मर शांति, पल पल चिंता रहती है क्या हो जा, के बिजली गिर जा। तो कहते युद्ध भी कर और भजन भी कर, ये तो यहां का नियम है। और इसलिए 18वें अध्याय के 62 श्लोक में कहा कि यदि तुम्हें परम शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी जब तक जन्म मृत्यु है तो ये यहाँ के क्रियाएं तुमने करनी पड़ेंगी। यहां शांति नाम की चीज नहीं। चाहे देवता बना है और चाहे इंद्र बना है देवताओं का राजा, उसको भी शांति नहीं श्लोक में। और आप इस पृथ्वी पर शांति ढूंढ रहे हो। तो ये खुद कहता है मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध नहीं चाहता, अपनी पूर्ण मोक्ष चाहता है तो उस तत्वदर्शी संतों को खोज ले। मैं नहीं जानता उस मार्ग को। और जहां जाने के बाद 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की जिसका ने उसकी रचना की है, और उसी की भक्ति कर, मैं उसी की शरण में हूं और उसी की भक्ति कर। गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति को कति नाट रहा है, यहां पर मना कर रहा है। और फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो परम अक्षर ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी ने बताया है। और उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम सुख वहां मिलेगा आपको, शाश्वतम स्थानम, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर जन्म मृत्यु का रोग कति कट जाएगा, सदा के लिए नाश हो जाएगा और तभी सुख होगा, तभी परम शांति होगी। यहां जन्म मृत्यु रहेगी, शांति नाम की चीज नहीं। तो इस जीवन में जो आपने जो आज 50-60 साल के हो गए उनको सब क्लियर हो लिया इस जीवन में के मिल आपने। और अगला जन्म भी हो गया तो ये प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा। मान ले को पुण्य है आपका, मनुष्य जीवन मिल भी गया तो यह ब्रह्मटी फिर शुरू। तो यहां से बिल्कुल आपने पीछा छुटवाना पड़ेगा। तो उसकी विधि ये है। तो आखिरी सांस तक सभी, परमात्मा भी अपनी वाणी में कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी काने। देखो गेम चाहे तो आप स्टेट लेवल पर खेल रहे हो बच्चे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या फिर नेशनल लेवल पर, या इंटरनेशनल लेवल पर, अब सबके नियम एक जैसे ही होते हैं। तो ब्रह्म तक की साधना करते हैं, उसके लिए भी कहा है कि अंतिम सांस तक इस नाम का जाप करते हुए जाना पड़ेगा। और जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि अर्जुन ये नियम है, अंत समय में जो जिसके भाव में भावित रहता है अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। यही परमात्मा सच्चिदानंद घनब्रह्म अपने सूक्ष्म वेद में बता रहे हैं, उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कि जहां आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आस लगा ली तूने जिस इष्ट में, उसी के पास तेरा वास होगा। और मन कर्म वचन से उसी की सिमरण करना सर्वभाव से, तो उसी को प्राप्त होगे। अब आप जी इस ब्रह्मांड रूपी हॉस्पिटल में हैं और यहां से छुट्टी होगी तो आपकी उस समय जब आप फिर यहां से निकले जाओगे, फिर दोबारा हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता नहीं। तो तब तक आपने आखिरी सांस तक इस सत्संग को और इस नाम को, यह ट्रीटमेंट गोलियां खाती रहनी पड़ेंगी जब तक आपकी छुट्टी नहीं होती। अब जो प्रसंग चल रहा था, अब उस बहन को कहते परम संत हो, उससे आपके दैनिक जीवन में हो रहे पाप कर्म वो साथ की साथ खत्म होंगे। वो आपका लगेंगे नहीं, क्योंकि आपके ऊपर आपके पास लाइसेंस हो गया। इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का पाप नहीं लगे। और संचित कर्म जो आपके रखे हैं उनके लिए भगवान कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश,
जैसी चिंगारी अग्नि की और पड़े पुराने घास, पुराना घास सूखा लाखों अरबों टन पड़ा हो, एक सीख लगा दे माचिस की जला के, सारे ने फूक कर राख बना देगी, चलेगी तेज हवा, इधर उधर फूक फेंक फेंक वो क्लियर हो जाएगा फील्ड। तो ऐसे आपके संचित कर्मों को जो वहां डिपॉजिट है धर्मराज के दरबार में परमात्मा आग लगा देगा। यदि आप नियमित रहोगे उनको आग लगाएगा जब तक कि आप आखिरी सांस तक जुड़े रहोगे। और आने वाले आपके जीवन के अंदर जो कष्ट इस प्रारब्ध में आएंगे, ये परमात्मा आपका साथ साथ साफ करेगा। जैसे परमात्मा हमारे पाप कर्मों का नाश करता है। किसके पाप कर्मों का नाश करेगा? जो अनन्य मन से सर्वभाव से केवल एक परमात्मा में आस्था रखेगा। अब यहां प्रसंग कई भक्तों के मन में ये आता है, जैसे 60-65 साल का व्यक्ति मुझसे कहने लगा यहां बीच में मिलते समय, कहने लगा मावी तू नाम लेके गया था, राहत मैंने ली। मैंने कहा तुम जो और पूजाएं करते हो उसको बंद कर दो। तो कहता है कि आप भी तो ये सभी नाम उन्हीं के देते हो, हमें कहते हो बंद कर दो, हम नहीं उठ करेंगे। मैं कहने लगा बात सुनो, अब जैसे आपने संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष का चित्र देखा, अब दास ये नहीं कहता कि उनको जैसे एक पति भर्ता स्त्री होती है, अब पति भर्ता स्त्री एक ज्वाइंट फैमिली में रह रही है जिसमें जेठ जेठानी, सास ससुर, देवर देवरानी और सभी हैं। वो आदर तो सबका करती है और करना चाहिए, लेकिन वो पूजा केवल अपने पति की ही करती है। तो ऐसे ये हमारा एक परिवार है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये दुर्गा, ये हमारे कोई दुश्मन नहीं, ये हमारा एक परिवार है। और हमारा पति कौन है? वो परमेश्वर कबीर देव जी है। तो हम जब तक इसमें सह परिवार में हैं तब तक हम सबके साथ बहुत तालमेल से रहेंगे। और जब हम जैसे वह पतिव्रता लड़की जब उनका अलग होने का समय आता है तो फिर उस समय अपने सारे सामान दोष का बाटे माया सारा ठा लीजिएगी, किसी की लाज नहीं करे, एक चम्मच भी ना छोड़े, कहेगी ना यो मेरा हिस्सा है देवरे ने, और अपने में दाद रहेगी, अपने पति के साथ चली जाएगी, कति उधर झांके भी कोनी। तो जब तक हम यहां रह रहे हैं तो ये हमारा एक परिवार है, ये सह परिवार है। ब्रह्मा विष्णु महेश माता दुर्गा गणेश, ये कोई दुश्मन नहीं हमारे, नाम कहते ऐसे। लेकिन पतिव्रता की अपने पति में आस्था उनमें कद्दे नहीं हो सकती और बुरे भी नहीं हो सकते हुए, क्योंकि फिर आपस में प्यार भी रखना है, क्योंकि हमारा शिष्टाचार है, नहीं तो कड़ा का घर हो जाएगा वो। तो वो भी पतिव्रता नहीं होती जो घर में कड़ा मचवा दे। तो सबको सत्कार करे, आदर करे यथोचित, लेकिन पूजा केवल अपने पति की करे, पति वाला अधिकार दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा ये एक परमात्मा कबीर देव हमारा इष्ट है, और ये जितने भी हैं ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन पूजा के स्थान पर उनको नहीं रख सकते। अंडरस्टूड है ये। अब जैसे संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष आपको दिखाया, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, तना ये अक्षर पुरुष है, और डार ये सरपुरुष है, और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और आगे पात रूप संसार भगवान की वाणी में। तो हम पात रूप में हैं। हम ये नहीं कह सकते इस भक्ति रूपी पौधे की तुम टहनी काट के फेंक दो, या डार काट के फेंक दो, या तने न फेंक दो, ये कोई मूर्ख है कहेगा, क्योंकि हमें लाभ तो टहनियों से मिलेगा, शाखाओं से मिलेगा। हम जड़ की पूजा करेंगे, इस मूल की पूजा करेंगे, पौधे की। आम का पौधा लाए, जमीन में गाड़ा, और उसकी हमने पूजा शुरू करी, सेवा शुरू करी, सिंचाई शुरू की, तो धीरे धीरे बड़ा होगा। और ये तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी समझो शाखा है, तो इन शाखाएं कटे नहीं आए, कहते फल लगेंगे, यही तो हमें लाभ देंगे। तो इसी प्रकार इनको काटकर फेंकने की नहीं कहते हम, लेकिन पूजा स्थल पर ये नहीं रख सकते। पूजा के स्थान पर तो मूल परमात्मा ही रखा जाएगा। यानी हमने इनकी पूजा नहीं करनी, लेकिन ये हमारे इस संसार रूपी वृक्ष के एक अभिन्न अंग है, इनको काट के नहीं फेंक सकते हम, तो इनकी पूजा नहीं करते हम। तो इसलिए जैसा भी आपको क्रिया बताया जाता है तो फोटो वहां नहीं रखने इनके। हमने जो पूजा दी है उस भक्ति उस मंत्र से जाप करो। इसका दूसरा उदाहरण ये समझो
कि जैसे आपने किसी का कर्ज देना हो, को बैंक का लोन ले रखा है, तो आपने अपनी मजदूरी करनी है उनकी और वो उनका बिल भरना है, तो उससे आपका कितना लिंक है? क्या आपके दुश्मन है वो जिससे ऋण ले रखा है, उसका देना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे आपका कनेक्शन कट गया बिजली का, पानी का, टेलीफोन का, और ज्यादा आपके ऊपर कर्ज हो गया, तो उसमें कोई आपका बीच बिचाला करके ये करवा दे भाई इसको किस्तों पर तुम्हारा ये दे देगा, इसका सारे कनेक्शन चालू कर दो, तो फिर वो मजदूरी करके उनको आपने याद तो रखना कि उसका इतना देना, उसका इतना देना, किस्त आएगी, लेकिन वो पूजा नहीं, वो कर्तव्य है आपका, उनसे ऋण मुक्त होना ही आपने होना चाहिए। अब जैसे कोई विदेश चला गया है स्वदेश आने के लिए, वहां उसने कुछ कारोबार किया, उसमें कनेक्शन लिया बिजली का, पानी का, टेलीफोन का सारा, और उसके व्यवसाय ठीक ना चलने से सब कनेक्शन कट गए। अब वापस आने के लिए उसने वहां से नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा क्योंकि कर्ज उसके ऊपर बैंक लोन भी है। तो वहां कोई व्यक्ति उसको सहयोग दे दे कि भाई तू ऐसे कर, मैं तेरा गारंटर बनता हूं और मेरा यहाँ इनको पता है मेरे पास संपत्ति खूब है, ये तुझे आगे कनेक्शन दे देंगे, इनकी किस्त भरते रहना। तो ऐसा करके हमारा दोबारा अपना कारोबार शुरू कर देता है कोई फैक्ट्री, और फिर उनकी किस्तों में दे देता है, तो फिर उनकी ऋण मुक्त होकर के वो वहां से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर उस देश से तब स्वदेश आ सकता है। तो इसलिए हम पहले सत साधना ना करके और हम भक्ति धनहीन हो गए, हमारे ऊपर ऋण हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और गणेश का। तो हमने अब इनकी ये जो पहले प्रथम मंत्र दिया जाता आपका, इन्हीं की मजदूरी दी जाती है, ये इनके नाम नहीं है, इनकी पूजा नहीं है। और जो 3 नाम का जो मंत्र है वो पूजा नहीं, वो भी साधना ही है, लेकिन हम पूजा किसकी कर रहे हैं? उस परम ब्रह्म की, क्योंकि हमने उसको पाना हुआ जाना है। जैसे आप जी ने आम खाना हो, आम तो आपका पूज्य है, उसके खाने के लिए क्या तरीका है? न तो कोई बता दे मंडी में है, तो मंडी मिल रहा क्यों करे? पहले मजदूरी करनी पड़ेगी, जेब में पैसे हों 100 रुपये, और तब वहां जाना। तो हमने जो पैसा कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो उद्देश्य वह मजदूरी नहीं, हमें आम इष्ट बनाकर कर रहे हैं, तो उस मजदूरी से आम मिलेगा। तो ऐसे ये जो साधना आपको दी जाती है, इससे हम यहां से ऋण मुक्त हो गए, क्योंकि हमारे शरीर में कमल बने हुए, इन कमलों में ये भगवान विद्यमान है, ये प्रभु गणेश जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी। तो इनके जब हम यहां से चलेंगे संसार छोड़ के, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर ही हम त्रिकुटी पर जा सकते हैं। जो त्रिकुटी यहाँ पर है, यहाँ तो वैसे बताई जाती है, यहाँ से यहाँ पर है वो बैक में, तो वहां तब जा सकेंगे जब नीचे से हम क्लियर हो लेंगे। जैसे और पंथ वाले कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी पर जाएंगे, त्रिकुटी से भजन शुरू करते हैं। त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहां जाना कोई बड़का खेल है। पहले यहां से सारा अपना नो ड्यू सर्टिफिकेट हो, सारा जो है, फिर पासपोर्ट हो वो भी ओरिजिनल हो, और जेब में किराया हो, तब एयरपोर्ट पर जाएंगे। ये त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड थोड़ा है, कोई चला पैदल भी पहुंच जाए वहां पर। वहां जाने के लिए तो ये सब साधना करनी पड़ेंगी आपको, तब वहां जा सकते हो। ये नकली पंथी के हमारे, तो हम तो नीचे की कोई लेना देना नहीं, ऊपर जाकर त्रिकुटी में जाते हैं, तो उनका ज्ञान देख लो, किसी त्रिकुटी है उनकी। तो कहने का भाव ये है, फिर जब हम सत साधना एक रस होकर के करेंगे परमपिता की, फिर वो कहते हैं जब हम बिल्कुल पति भर्ता पद पर आ जाएंगे, ठीक है हमारे सब आदरणीय है लेकिन पूज्य एक रहेगा, तब हम जब पति भर्ता पद पर आकर के साधना करेंगे तो परमात्मा के बारे में कहते हैं, पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। पति भर्ता एक परमात्मा की सत साधना करने, यानी इष्ट रूप में उसको मानकर जो भक्ति कर रहा है साधक, वो पति भर्ता पद पर है। एक का साध्य सब सदा, सब साध्य सब जा, माली सींचे मूल को फले फुलागा। तो फिर उसके जीवन रूपी सफर में जितने भी पाप रूपी काटे हैं, परमात्मा आगे से आगे बुहारता चलता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कोई कांटा ना लग जाए,
कोई पाप दुखी ना कर दे, इन एडवांस आपको साफ करता चलेगा। लेकिन इस स्थिति में आओगे जब बात बनेगी। अब जैसे वो बहन थी रामो, उसका पुत्र था, अब उसको जो पुत्र के साथ ये घटना घटी, उसका विश्वास और दृढ़ हो गया, सैक्रिफाइस होगी कि मेरा तो एक जीवन का लक्ष्य था, ये बालक ये बिगड़ गया था, मालिक की दया से ये लाइन पा गया। अब और ज्यादा श्रद्धा से सेवा करने लगी। सत्संग होता था तो वहां उसने सेवा ले ली, कपड़े धोने की, साधु संत भक्ता की, गुरुदेव की सेवा की, और हाथ जोड़ के ले ली, और वो ले जा कपड़े धो के ला। सत्संग होने लग गया। वो इस समय उसका कपड़े धोने का और सुखाने का, सर्दियों के दिन थोड़े थोड़े से, तो उसने गठड़ी बांध ली। उसने सोचा सत्संग और सुन लो, यहां बैठूंगी तो भगत कहेंगे बहन तू गई क्यों ना, फिर किस में सूखेंगे। वो पहले लेकर चली गई वहां घाट पे, और भी कई कपड़े धो रही थी दरिया के पास में बहने, वहां जाकर बैठ गई। पुनः सोची थोड़ी देर सत्संग सुनाऊं, कपड़े फिर धो लूंगी। वहां गठड़ी धर के कपड़े की, जो मैले कपड़े थे, थोड़ी दूर पर आश्रम था, वहां जाकर बाहर बैठ कर सुनती रही नहीं। अब सत्संग में इतनी मगन होगी, उसको याद देना रहा, 2 घंटे सत्संग चला, इतने वो 4-5 बज गए शाम के। अब उसको देखा, ये मत कपड़े नहीं धोया तो गुरुजी नाराज होंगे, या चिंता और ज्यादा सताएगी बुरी तरह, आंखें मांसू आ गए, कहते फिर मेरी सेवा ना छिन जा, फिर कहेंगे तूने तो आज गुरुजी क्या पहनेंगे हैं, और काम बिगाड़ दिया। यह चिंता में और ज्यादा बुरा हाल हो गया उसका। हे भगवान, या के बड़ी है। पर वहां पहुंची तो क्या देखा, सभी वस्त्र धोकर झाड़ियों पर सूख रहे हैं। तो उसने जाके पूछा और बहनों से, क्या ये कपड़े तुमने धो दिए मेरे? आपने धो दिए? अगर नहीं, हम क्यों धोते, हमारे तो अपने ना पूरे हो लिए, आप खुद धो रही थी अभी धो के सुखा गई। तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों हमारा दिमाग टट रही है? तू ही तो धो रही थी अभी। उसने फिर याद आया कि तो भगवान खुद परमात्मा आए थे और मेरा रूप बना के मेरा काम करके मैं मालिक के चरणा बैठी थी। तो पुणात्माओं, पतिव्रता जमीन पर 2-2 दर है पाओ, समृद्ध झाड़ू देत है, ना काटा लग जाओ। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग उपलब्ध हुआ, प्राप्त हुआ। आप जी का बहुत सौभाग्य है कि आपकी रुचि परमात्मा के अंदर बनी, सत्संग सुनने की आपके अंदर एक प्रबल इच्छा हुई, जिस कारण से इतनी दूर आप इतनी सर्दी में भी पहुंच गए। परमात्मा कहते हैं, नर संसारी लगन में कबीर परमेश्वर जी स्वयं आते हैं और हमें यहां बताते हैं कि तुम कहां रह रहे हो। आप जी जिस क्रिया को करते हो मनुष्य जीवन पा करके, यदि सत साधना नहीं कर रहे हो तो ये क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, फिर मनुष्य जीवन में रहने प्राणियों में अंतर क्या रहा? तो क्या बताते हैं कि तुम नर संसारी लगन में दुख सुख सह करोड़, और जो सतगुरु शरण में जितना सह उतना ही थोड़। तो क्या बताते हैं कि अपने संसारी लगन में, संसारिक धंधों में ना जाने कितने कष्ट हम उठाते हैं, और यदि हम परमात्मा के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, सत्संग में आने के लिए हमें जितने भी कष्ट होते हैं वो समझो थोड़े ही हैं। तो आप जी इतनी दूर से चले, सफर में तकलीफ हुई, और यहां पहुंचने के बाद तो परमात्मा की दया है, आपको कोई परेशानी परमात्मा नहीं होने देते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद प्रसाद शुक्ला है जी। गोविंद प्रसाद जी कहाँ से आए हैं आप? जिला कटनी से आया हूँ, ग्राम जोहला से हूँ। सर क्या करते हैं आप? मेरा काम है क्लिनिक का और गाड़ियाँ चलती हैं जी।
सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से यानी 1/13/2013 को जुड़ा हुआ हूं सर। सर 2013 में आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, इससे पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी बिल्कुल, जो पैतृक भक्तियां थीं जैसे माता जी की, शंकर जी की और तो तुम्हारे से इनकी हनुमान जी की, ये भक्तियां करते थे। इससे हमें लाभ थोड़ी बहुत होते थे मगर पूर्ण रूप से लाभ नहीं होते थे। हम लोग पूरे घर के परेशान थे। हमारी यहाँ श्रीमती जी जो हैं उनके 2-3 बच्चे इन पूजाओं में एक्सपायर हो चुके थे। हम लोग यानी बच्चों से, बालक से बड़ी दुखित थे और जब यानी तुम्हारे से बालकों से दुखी होने के कारण हम यहाँ वहां चौकियों में भटकने लगे। हमें एक गोसलपुर में संत शिवदत्त जी महाराज मिले, उनकी शरण में गया, उनको गुरु जी बनाया। उन्होंने संकेत किया था मगर उस संकेत को हम समझ नहीं पाए। उन्होंने यह संकेत किया था कि आप उत्तर दिशा को जाएं, वहां गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये शब्द वो बार बार मुझसे कह रहे थे मगर मैं उस चीज को समझ नहीं पा रहा था जी। और मैं काफी दिन लेट हो गया और मैं खुद स्वयं बीमार पड़ गया। बीमारी पड़ने से मैं घर के कार्य जो आने वाले हैं वो रुक गए क्योंकि देख रेख करना था मुझे ही। फिर इसके बाद यानी तुम्हारे से मैं अस्पताल में भर्ती हो गया। भर्ती होने में रिपोर्ट आई, मेरी रिपोर्ट में यह हुआ कि आपके यूरिन ब्लैडर में पस पैदा हो गई है, ये यूरिन ब्लैडर को ऑपरेशन होगा। इसके बाद यानी मैं बेड में आ गया सर जी। धीरे धीरे दवाइयों गोलियों से मुझे कुछ असर हुआ। एक बेटी को मैंने गोदनामा लिया है, उस बेटी को मैंने पलंग पे लिटाया था जी। इसके बाद यानी तुम्हारे से उसका कोई पैर एक रिमोट कंट्रोल पे लगता है तो साधना वो चैनल चल जाता है टीवी में। उसमें गुरु जी, यही तत्वदर्शी संत रामपाल जी ये बता रहे थे कि यानी गीता का पूरा सिलेबस बता रहे थे, अनुत्तम का अर्थ बता रहे थे और बढ़ा हुआ काल के विषय में बता रहे थे। तो वो हम लोग ब्राह्मण पद्धति से जुड़े हुए हैं, वेद को थोड़ा बहुत जाने हैं और पढ़े हैं। तो ये जो आश्चर्यजनक बात जो हुई, इसको हमने रेगुलर कंटिन्यूज देखने लगे। ये देखते 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 कुछ पीली पट्टी, लाल पट्टियां चलती थी, उसमें नंबर आता था सतलोक बरवाला आश्रम का। वहां हमने फोन लगाया जी। फोन लगाने के बाद वहां से आश्रम से किसी भक्त ने फोन उठाया और हमारा पता पूछा। पता पूछने के बाद एक ढीमर खेड़ा में भगत जी थे, उनके पास फोन गया। वो ढीमर खेड़ा वाले भगत जी मेरे पास फोन किए और बोले आप मुझे सुबह आके मिलो। मेरी हालत बहुत गंभीर थी, इसके बाद भी मैं गया। सर क्या बीमारी थी आपको? मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर जब उन्होंने बताया, जिसके पास फोन आया था आश्रम का, वो भी भक्त थे, उन्होंने बताया आप वहां जुड़ो, वहां जुड़ने से आपको पूरी यानी लाभ। कहां पे? यानी सतलोक आश्रम बरवाला, संत रामपाल जी के शरण में आप जाइए, परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, वो आपका रोग ठीक कर सकते हैं। उस उद्देश्य से और विश्वास से हम वहां पहुंचे। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, क्या आपको जो बीमारी थी क्या आपको उसमें कोई राहत मिली? हाँ बिल्कुल, बहुत राहत मिली क्योंकि जब हम आश्रम पहुंचे, आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। सर आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप मानते हैं कि मेडिकल साइंस इस बात को मानती हैं कि एक संत के आशीर्वाद देने से, नाम जाप की कमाई करने से ऐसी बीमारियां ठीक हो सकती है? साइंस नहीं मानेगा इस चीज को, मगर वेद के आधार पे, धर्म भक्ति के आधार पे ये सभी लोग मान सकते हैं। हो सकता है ऐसा, होनी को अनहोनी कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा पूर्ण रूप से यानी सुख देते हैं। पूजा सुख के लिए की जाती है, दुख के लिए नहीं जाती। पिछली जो पूजा हम लोग करते थे उसमें काफी दुख प्राप्त होता था। सर यदि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, उनसे नाम दीक्षा लेने से लोग ठीक हो जाने लगेंगे तो फिर मेडिकल्स में जो भीड़ होती है वो बंद हो जाएगी, मेडिकल बंद हो जाएंगे, तो सर मेडिकल में जाएगा कौन? मेडिकल में वो जो संत रामपाल जी से जो भक्ति प्राप्त करेंगे, शक्तियों के द्वारा, वेदों में प्रमाण रहित सुख देने वाला परमात्मा की जो अपन भक्ति करेंगे, उससे पूर्ण रूप से हमें लाभ मिलेगा और मेडिकल लाइन में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर सर लोग संत रामपाल जी महाराज के पास ही क्यों नहीं आ जाते? क्यों अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं? तो हाथ जोड़ के उनसे सभी से विनती करता हूं कि आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी आए हुए हैं, आप उनकी शरण में जाके जितना भी रोग है आप पूर्ण रूप से ठीक करवा सकते हैं।
सर आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी भी संत के आशीर्वाद देने से इतनी भयंकर बीमारियों का ठीक होना एक साधारण बात नहीं है? ये मेरे ऊपर ये बीती हुई है, मैं अपनी बीती बता रहा हूं। मैं स्वयं ठीक हुआ हूं तो दूसरे कोई ठीक हो सकते हैं जी। सर जो भी व्यक्ति गुरु धारण करता है, भक्ति करता है, तो वो निश्चित ही इस प्रकार से नाम लेता है कि उसको शारीरिक लाभ मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले। आपको बीमारी में राहत मिली है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और हमें बहुत से लाभ मिले। जैसे हमारे परिवार के हमारा साथ नहीं दे रहे थे, वो साथ कुछ देने लगे, और धंधे और व्यापार हमारे थोड़े थोड़े बढ़ने लगे जो रुके हुए थे। हमारी बीमारी ठीक हो गई, हम अपने बच्चों को पालने लगे, हम अपनी भक्त श्रीमती जी को भी जोड़ दिए, श्रीमती जी की भी तबीयत ठीक हो गई। हमारी बिटिया जो थी छोटी, परमात्मा के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से चलने लगी, जो चलती नहीं थी। मैं उन लोगों के लिए यही मैसेज दूंगा कि आप अपना कल्याण करवाएं। तत्वदर्शी संत आ गए हैं, और वो तत्वदर्शी संत ऐसे हैं, गुरु सोई पूरा कहावे, दुई अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, और अपने निज घर को ले जावे। ऐसे गुरुजी अपने यहाँ आए हुए हैं। ऐसे गुरुजी बहुत कम आते हैं, और कई कल्पों के बाद यहाँ इस पृथ्वी में, इस लोक में आकर अपनी भक्त आत्माओं को मुक्ति प्राप्त करवाते हैं और सतलोक ले जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ काल के लोक में हैं। जब ये जानकारी हुई वेदों के अनुसार, वेदों में प्रमाण दिया है कि वेद में प्रमाण है और कबीर साहब भगवान हैं। सर आपसे एक अंतिम प्रश्न और जानना चाहेंगे। हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में उनके फॉलोअर्स भी हैं, तो फिर लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? हाँ, दूसरे जो संत हैं उनका कहना है कि पाप कर्म नहीं कट सकते, और हमारे गुरु जी का कहना है कि पाप वेद के आधार से कट सकते हैं। इसीलिए मैं सब भाइयों बहनों से ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे संत रामपाल जी से आएं और नाम दीक्षा लें। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा